नमो नमः। आज हम लोग लघु पराश्री में पंचम प्रकरण में दशा प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्वोक्त के अनुसार यानी पूर्वोक्त में हमने जो ज्ञान अध्ययन किया है उस प्रकार से पांच प्रकार की दशाओं में कहता हूँ। गण दशा, अंतरदशा, विदशा, सूक्ष्म भुक्ति, पुराण दशा। इस प्रकार पांच प्रकार की दशाएं विद्वानों द्वारा कही गई है। विदशा प्रत्यंतर दशा के अर्थ यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। लग्नेश वशादंतर दशा। लग्नेशी स्वन् वंशस्ते तस्य भुक्ति स्वभावः स्वद्वादशांशके लग्ननाथे वा स्वदृकानगे तस्य भुक्तिं शुभा माहुल यवना काल वित्तमः। अपने नवांश में लग्ननाथ के स्थित होने पर उसकी शुभ करने वाली होती है। उसकी दशा क्या होती है? शुभ करने वाली होती है। अपने द्वादशांश में या अपनी दृष्कान में लग्नाथ के होने पर कालक यवन लोग उसकी दशा शुभदायिनी कहे हैं। क्या है? शुभदायिनी कहे हैं। अपने त्रिशांश में अथवा मित्र के त्रिशांश में यदि लग्नेश स्थित हो तो उसकी दशा शुभदायिनी होती है। यह काल को जानने वाले मनुष्यों ने कहा है। क्या है? मनुष्यों ने कहा है। यदि लग्नेश के घर मित्र के नवमांश या मित्र के द्वादशांश में स्थित हो तो उसकी दशा शुभदा होती है। उसकी दशा क्या होती है? शुभदा होती है। यह काल के जानने वाले मुनि लोग बताते हैं। क्या बताते हैं? मुनि लोग बताते हैं। पंचम भाव में या पंचम भाव के नवमांश में या पंचम भाव के द्वादशांश में मित्र की दृष्कान में स्थित हो तो जो ग्रह उसकी अंतर्दशा शुभ देने वाली होती है। उसकी दशा शुभ देने वाली होती है। तो नवम भाव के नवमांश में या द्वादशांश में या बृहस्पति नवम या द्वादश राशि के दृष्कान में जो ग्रह हो उसकी अंतर्दशा शुभ करने वाली होती है। क्या होती है? उसकी शुभ दशा करने वाली होती है। तो उसके बाद फिर पुनः शुक्र राशि नवा संस्थे वाहन नद्वीर सांस के सुख दृष्कानगे वापी तस्य भुक्ति शुभा। अर्थात फिर से और भी चतुर्थ भाव राशि के पर्याय सुख और वाहन शब्द है। कहा गया है कि चतुर्थ राशि के नवांश में या द्वादशांश के दृष्कान में जो ग्रह हो उसकी अंतर्दशा क्या होती है? शुभ होती है, शुभ फलदा होती है। लग्न जिस राशि में स्थित होती है उसके स्वामी के नवमांश में या मित्र के नवमांश में या मित्र ग्रह से देखा जाए तो क्या होता है? मित्र के दृष्कान पति के नवमांश में यदि ग्रह हुआ हो तो उसकी दशा क्या होती है? शुभ फलदायिनी होती है। क्या होती है? शुभ फलदायिनी होती है। सुखदायिनी दशा बताने के अंतर में मैं कष्ट देने वाली दशा को कहता हूँ या सुनाता हूँ। जहाँ षष्ठेश अष्टमेश या व्ययेश इनकी कष्ट
इनकी दशा कष्ट देने वाली होती है। उसी प्रकार से यदि मार्केस से युक्त, यदि मार्केस यानी मार्केस से युक्त षष्ठी तथा लग्नेश हो तो उसकी दशा में क्या होता है, ज्वर होता है, ज्वर बुखार होता है। ऐसा कालज्ञों यानी काल अज्ञ जनों का यानी ऋषि मुनियों का कहना है, ज्योतिषियों का कहना है। यदि षष्ठ से युक्त लग्नेश चंद्र के खड्वर्ग में स्थित हो तो उसकी दशा में जलदोष और अजीर्ण संभव है। क्या है? अजीर्ण संभव है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्या इसमें संशय करने की कोई बात ही नहीं, गुंजाइश नहीं। यदि षष्ठ से युक्त लग्नेश बुध को खड्वर्ग में स्थित हो तो उसकी दशा में वायु विकार अथवा देह को दुर्बल करने वाला वात रोग होना चाहिए। यदि षष्ठ से युक्त लग्नेश बृहस्पति के खड्वर्ग में स्थित हो तो उसकी दशा में रोग, क्या है, उसकी दशा में रोग अथवा ब्राह्मणों की क्या होती है, ब्राह्मणों को पीड़ा होती है। क्या होती है? ब्राह्मणों को पीड़ा होती है। यदि षष्ठ से युक्त लग्नेश शुक्र के खड्वर्ग में स्थित हो तो क्या होते हैं, उसकी दशा में पीड़ा और स्त्री के संगम से रोग होना चाहिए। क्या होता है? उसकी पीड़ा, स्त्री के संगम से रोग होना चाहिए। यदि षष्ठ से युक्त लग्नेश शनि के खड्वर्ग में स्थित हो तो उसकी दशा में मनुष्यों को वात रोग और शनिपात होना समझना चाहिए। यदि लग्नेश अथवा रोगेश की महादशा में मारक ग्रह की यानी अरिष्ट ग्रह की अंतर्दशा हो तो महाकष्ट और शस्त्र से आघात का भय होता है। क्या होता है? शस्त्र का आघात भय होता है। यदि तदनंतर यानी उसी के बाद यदि अष्टम भाव में अगर राहु केतु शनि मंगल स्थित हो तो जहाँ मारक ग्रह से युक्त, जहाँ मारक क्या होता है, युक्त से ग्रह होता है, तो उसके दशांतर दशा में मनुष्यों को सांस लेने में संक्रामक हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि रोग होता है या होने का संभव होना चाहिए। क्या होता है? होना चाहिए। जिस तरह हमने उपयुक्त में यानी उपरयुक्त षष्ठ के साथ लग्नेश का फल जातक के शरीरगत कष्ट या पीड़ा कहा गया है, उसी तरह भातृ तृतीय भावे से भय, चतुर्थ से माता, पंचमी से पुत्रादि, षष्ठ से मामा, सप्तमी से पत्नी का इत्यादि सभी भावों के से जातक के संबंधियों का क्या है, फल जानना चाहिए, फल जानने का प्रयास करना चाहिए। पापी लग्नेश और पापी षष्ठेश अष्टमेश के साथ या मार्केश के साथ अथवा षष्ठेश के नवांश हो तो उन दोनों की दशा में मनुष्यों को शस्त्र से व्यथा जाननी चाहिए। यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो कोई भी बात नहीं, लेकिन पाप ग्रह के योग से जातक को क्या होता है, मारने वाला होता है। क्या होता है? जातक को मारने वाला होता है।